हमारी आज की कहानी सुपर डुपर रोमांटिक होने वाली है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग नैन जोई, जो कि इस कहानी का हीरो है, उसे सिंह के साथ एक होटल के कमरे में जाते हुए देखते हैं। वो दोनों यहाँ पे लव पोशन के नशे में थे और एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं हो रहे थे। ये उनके लिए एक तरीके से वन नाइट स्टैंड था। सेंग नैनजो से कहती है कि जब ये सिचुएशन बना ही है तो चलो एंजॉय कर लेते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। हालांकि नैनजो जानता था कि इसका रिजल्ट सही नहीं होने वाला है और उसे ये डाउट था कि ये सब कुछ सेन ने अरेंज किया है। इसके कुछ दिनों बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। सिंह अपने सेक्रेटरी को बोली थी इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिरकार किसने उसे वो लव पोशन दिया था, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है। और तभी दूसरी तरफ नैन जो इनके घर के एक मेड को लेकर के आता है पकड़ के। एक्चुअल में उसने पता लगा लिया था कि उसे लव पोशन देने वाला इंसान कोई और नहीं, ये मेड ही है। और ये मेड का कन्फ्यूजन ये था कि उसे सिंह ने ऐसा करने के लिए कहा था। दैट्स वाई वो उस मेड को लेकर के सीधे सिंह के घर पहुंच जाता है। सिंह पहले अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन डैड के गुजरने के बाद उनकी कंपनी की हालत कुछ सही नहीं है। वो मेड यहाँ पर सिंह पर ऑब्लिगेशंस लगाती है कि उसी ने उसे वो लव पोशन दोनों को देने के लिए बोला था, ताकि यहाँ पर दोनों रोमांस करें और एट द एंड नैन जो यहाँ पर सिंह के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जो सिंह पर गुस्सा करते हुए कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी फैमिली इतनी बुरी होने वाली है। सिंह उसे कहती है अच्छा चलो मान लिया कि मैंने लव पोशन तुम्हें दिलाया था, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रोमांस करने का मन नहीं था तो कंट्रोल तो तुम भी कर सकते थे ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया है ना, मतलब मर्जी तुम्हारी भी थी, तो फिर सारा ब्लेम मुझ पर ही क्यों। ऐसा बोल करके वो भी नैनजू को कुछ और बोलने ही वाली थी कि अचानक से बेहोश हो जाती है। जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है तब सेंग की आँख खुलती है। थोड़ी देर बाद सामने नैनजो की ग्रैंडमदर थी। वो उसे गुड न्यूज़ दे रही होती है कि सिंह एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। अब ये सिंह के लिए गुड न्यूज़ कैसे हुआ, वो मैरिड थोड़ी ही है। यहाँ पर नैनजो भाव खा रहा था कि वो बिल्कुल भी उसे देखना नहीं चाहता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उससे ग्रैंड मदर जो है वो उन दोनों को ज़िद कर रही होती है और कहती है कि फाइनली इस घर में कुछ खुशियाँ आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर इसे अपने घर से क्यों ही जाने दूँ। तुम्हें तो मुझसे मेरे पोते से शादी करना ही पड़ेगा। नैनजी और सिंह दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब यहाँ पर अब शादी की बात हो रही है, ग्रैंड मदर फोर्स कर रही है कि नहीं नहीं शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तो वो लोग सोचने लगते हैं। वो नैनजो को बाहर लेकर के जाती है। सेंग को कॉल आता है उसकी मॉम का ट्रीटमेंट के पैसे बाकी है, तो उसके पास नैनजो के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो यहाँ पर नैनजो से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर दूसरी तरफ नैनजो की ग्रैंड मदर उसको यही बातें समझा रही होती है कि तुम्हें तो यहाँ पर उसे शादी करने के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा। नैनजो सिंह के बॉडी में इंटरेस्टेड तो था, लेकिन बस वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड मदर उसे कहती है कि वो अच्छी लड़की है, बेहतर होगा कि तुम उसका ख्याल रखना, और वो उसे शादी करने के लिए ज़िद करके मना ही लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिंह के बुलाने पर उसका एक्स हो आता है, जो कि कॉलेज टाइम में उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चीट कर रहा था। उसे पूरी तरीके से ब्रेकअप करने के लिए सिंह ने उसे बुलाया था। वो यहाँ पर उसे पैचअप करने के लिए सोच करके आता है। जब वो ध्यान देती है कि नैनजो यहाँ पर है तो वो इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। कहने लगती है कि तुम मुझे परेशान मत करो। नैनजो यहाँ पर आ करके हो कि पिटाई लगाता है और कहता है मेरी बंदी को छेड़ने की गलती मत करना, और इस तरीके से वो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सिंह ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया था। नैनजो को ट्रस्ट हो जाता है कि सिंह एक्चुअल में इनोसेंट है और ये उसे सच में परेशान कर रहा है। वो वहाँ से ही चले जाता है। सिंह उसे कहती है मुझे तो लगता है कि शायद तुमने सच मान लिया मेरी एक्टिंग को, मैं तो एक्टिंग कर रही थी। ये लड़का मुझे कुछ दिनों से परेशान कर रहा था ब्रेकअप के बाद भी, दैट्स वाई मैंने ये सब कुछ किया था। अब वो सोचने लगता है ये लड़की सच में कुछ ज़्यादा ही चालाक है, बट वो उस पर गुस्सा नहीं करता है। वो कहता है चलो ग्रैंड मदर ने बोला है हमें शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। वो लोग वापस से फिर शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं, कर भी क्या सकते थे। और उससे कहता है कि चलो अब हमें शादी का सर्टिफिकेट तो लेने के लिए जाना पड़ेगा।
वो उसे सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो लोग शादी का सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं। सिंह उसे कहती है कि देखो, अब जब फोर्सफुली हमने शादी का सर्टिफिकेट ले ही लिया है तो चलो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं। ये रिलेशनशिप अभी पब्लिक नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ना तो मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बीच में आऊँगी, ना ही तुम आओगी, लेकिन हाँ, पेरेंट के सामने हमें नॉर्मल होकर के दिखाना पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे से को कभी चीट नहीं करेंगे जब तक इस रिलेशनशिप में हैं, और मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है। नैंजो भी अपने साइड से कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाता है। सिंह उसकी सारी बातों को मान जाती है। नैंजो सिंह को अच्छे खासे पैसे देता है और सिंह खुश हो जाती है, सोचते हुए कि अब कम से कम उसके मॉम का ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। और नैंजो से कहती है कि तुम्हें मुझे जो भी काम देना है तुम दे सकते हो, मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे ग्रैंड मदर का कॉल आ रहा था। ग्रैंड मदर उन दोनों से मिलना चाह रही थी, तो वो दोनों ग्रैंड मदर से वहाँ से निकल करके मिलने के लिए जाते हैं। घर जा कर के दोनों जब उन्हें शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाती हैं और बोलने लगती कि फाइनली तुमने तो मुझे खुश कर दिया। चलो, अब शादी का सर्टिफिकेट ले लिए हो तो एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह साथ में रहो। यहाँ पर ग्रैंड मदर उन दोनों को ही थोड़े थोड़े गिफ्ट देते हैं। सेंग को ध्यान रखने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन दोनों के लिए स्पेशल वेडिंग रूम तैयार किया गया था, जहाँ पर कि नैंजो और सिंह आज जाने वाले थे। ग्रैंड मदर नैंजो के बारे में सिंह को बता रही है कि वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, सिर्फ बोलता बहुत टफ है, तो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, अगर बुली करे तो बताना। आफ्टर दैट वो दोनों अपने नए घर में जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों अपना अलग अलग रूम शेयर करने का डिसाइड करते हैं। और बेस से बात है कि दोनों स्ट्रेंजर हैं और एक दूसरे के साथ रहने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन नैंजो की छोटी छोटी फ़नी बट क्यूट हरकतें सिंह को उसके काफ़ी करीब कर रही थी और वो उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। लेकिन ये बात वो नैंजो को नहीं बताती है और इधर नैंजो का भी वही हाल था। अगले दिन वो दोनों शादी के फ़ोटोज़ क्लिक कराने जाते हैं ग्रैंड मदर को दिखाने के लिए। सिंह जब रेडी होकर के आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। नैंजो तो उसे देखते ही रह जाता है और उसे कहती है, इतनी भी तो खूबसूरत मैं नहीं लग रही। नैंजो कहते हैं, हाँ ठीक है, ओके ओके ही हैं। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर शादी के लिए फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि उनके बीच एक अलग ही टेंशन था, एक अलग ही रोमांस था। बहुत सारे फ़ोटोज़ उनके क्लिक होते हैं। नैंजो सिंह को अभी घर छोड़ने के लिए जा ही रहा था कि उससे ऑफिस से कॉल आ जाता है और अर्जेंटली उसे जाना पड़ता है। सिंह वो शादी का ड्रेस लेकर के वहाँ से निकल रही थी, तभी उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड लिली आ जाती है, जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो के साथ मिल करके उसे कॉलेज टाइम में चीट की थी। उसके बाद से तो उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर वो उसको इंसल्ट करते हुए कहती है, लगता है कि नानजी तुम पे तरस खा के तुम्हें कपड़े दिलवा रहा है। सिंह कहती है, नहीं नहीं, वो तो शादी का जोड़ा दिलवा रहा है। लिली कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअल में लिली ने ही सिंह को वो दवा दिलवाया था। गलती से उसके मुंह से ये बात निकलने ही वाला था कि वो चुप हो जाती है। सिंह से उसका वो शादी का ड्रेस खरीदना चाह रही थी, लेकिन एंजो ने उसके लिए पहले उसे बाय कर चुका था, इसी वजह से वो उसे ख़रीद नहीं पाती है। आफ्टर दैट जब सिंह वहाँ से जाती है तो उसे कहती है, जल्द ही हम मिलने वाले हैं, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ जो बनने वाली हूँ। यानी कि लिली ने नैंजो के डैड से ही शादी कर लिया था। वो सिंह से नफ़रत करती थी, इनफैक्ट उससे हमेशा ही चिढ़ी रहती थी। उसके जाने के बाद बहुत ही महंगा शादी का ड्रेस वो भी खरीदती है, सिर्फ और सिर्फ सिंह को दिखाने के लिए। और वहाँ से खुश हो रही होती है कि जब अगले दिन वो लोग फैमिली मीटिंग में मिलेंगे, तब यहाँ पर सैम को नील डाउन करके अपने एल्डर्स को टी ऑफ़र करना पड़ेगी। इनका रिचुअल होता है। रात में सैम को पता चलता है कि उस मेड ने लिली से ही वो दवा लिया था, उसे वो दवा देने के लिए, लेकिन अभी वो लिली को नहीं एक्सपोज करती है, क्योंकि उसे पता है कि लिली ने नैंजो के डैड से शादी कर लिया। वो जानती थी कि तमाशा तो होने ही वाला है। ऐसे बहुत सारे राज थे जिससे कि उसे अनबॉक्सिंग करनी थी उन चीज़ों की, इसी वजह से वो इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए डिले कर देती है और सोचती है कि अब आगे चल के एक बड़ा तमाशा होने वाला है। उस तमाशा से निकलने के लिए ही मुझे सोचना पड़ेगा। वो अपने सेक्रेटरी को कहती है, काम करो, तुम जाकर के आराम करो और बाकी जो कुछ करना है मैं देख लेती हूँ। नैंजो अभी खाना खा के आया नहीं था, तो सिंह अकेले ही कमरे में सोने के लिए चली जाती है। आधी रात को नैंजो ड्रंक कंडीशन में उसके कमरे में आता है और वो सिंह को हक कर लेता है। सिंह उसे कहती है, कितना ड्रिंक किया है तुमने। नैंजो से कहता है, हाँ, और मुझे तुम्हें ऐसे हक करके सोना है, तुम कितना अच्छा स्मेल कर रहे हो।
सिंह उसे कहती है लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करते थे ना। वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है नैंजो की फ़नी बातों का। नैंजो से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कितना अच्छा स्मेल कर रहे हो, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ करके जाना है। और वह सो जाता है। सिंह सोचती है कि क्या ये बंदा सच में ट्रस्ट करने के लायक है। अगली मॉर्निंग जब वो जागता है तो देखता है कि उसने खुद सेंग को हक किया हुआ। अब वो कन्फ्यूजन में था कि वो यहाँ कैसे आ गया और यहाँ क्या कर रहा है। सेंग उसे कहती है कि कल रात तो तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। नैंजो कहता है मजाक मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। सेंग उसे कल वाला वो वीडियो दिखाते हुए कहती है लो देखो, अब जा कर के तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट होगा। नैंजो काफ़ी ऑकवर्ड होने लगता है। यहाँ पर वो सेंग से वो वीडियो डिलीट करने के लिए बोलता है और इस चक्कर में दोनों के बीच थोड़े से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। दोनों एक दूसरे को अब किस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर नैंजो की ग्रैंड मदर आ जाती है। उन दोनों को इतना क्लोज देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों एक्चुअल में रोमांस कर रहे हैं। वो तो काफ़ी खुश हो जाती है। वो कमरे से बाहर निकल जाती है और वो दोनों शर्मा करके जल्दी जल्दी अलग हो जाते हैं। आफ्टर दैट रेडी वेडी हो करके सिंह नीचे जाती है जहाँ पर कि लिली नैंजो के डैड के साथ आई हुई थी और वही टी ऑफर करने वाला रिचुअल उसे करने के लिए बोलती है। सिंह ये कहती है कि नैंजो के केवल एक ही मॉम थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद चाहे जो भी हो वो उसे अपनी सास नहीं मानने वाली है। टी ऑफर करने से मना कर देती है। लिली तमाशा करने लगती है तो सिंह दिमाग लगा करके लिली को नहीं नैंजो के डैड को टी ऑफर करने के लिए जाने लगती है। लिली उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ, तुम्हारा बहुत हो गया। मैंने तुम्हें कहा था कि नील डाउन करके टी ऑफर करो लेकिन तुमने नहीं किया। वो जानबूझ करके टी कप लेके ऐसे नीचे गिर जाती है और एक्टिंग करने लगती है कि मुझे चोट लगा दिया यहाँ पर सिंह ने। ये देख करके नैंजो के डैड गुस्से में सिंह को थप्पड़ मारने वाले थे कि वो उसकी वाइफ का इंसल्ट कैसे कर सकती है, लेकिन तभी नैंजो बीच में आ जाता है। वो थप्पड़ उससे लग जाता है और कहता है खबरदार सिंह मेरी वाइफ है, अगर किसी ने उसे बुली करने के बारे में सोचा भी तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरी मॉम सिर्फ एक ही थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद कोई भी मेरी मॉम नहीं बनने वाली है। ये कहते हुए वह सिंह को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके डैड को रिग्रेट हो रहा था उन्होंने नैंजो को क्यों मारा। अगले सीन में सिंह नैंजो का केयर कर रही थी। बेचारे के हाथ पर फिंगर के मार्क जो पड़ गए थे। नैंजो का केयर करते हुए कहते हैं कि आज जिस तरीके से तुमने मुझे सेव किया, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। और नैंजो मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की मेरा केयर कर रही है। वह कहता है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, बस तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें किसी को मैं बुली होते हुए नहीं देख सकता। वो मन ही मन स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो क्या सोच रहा है और वह कितना क्यूट है ये तो उसे भी पता था। उसके जाने के बाद वो सोच रही थी कि नैंजो के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ लिली नैंजो के डैड के साथ ग्रैंड मदर के पास जाकर के कंप्लेन कर रही होती है। कहती है कि देखो सेंग ने मुझे किस तरीके से बुली किया। लेकिन ग्रैंड मदर यहाँ पर नैंजो और सेंग का ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने वापस से गलत लड़की चूज की है शादी करने के लिए। यहाँ पर ग्रैंड मदर नैंजो का सपोर्ट करते हुए कहती है कि नैंजो को और सेंग को कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है। नैंजो से कहता है कि मैंने तुम्हें अपना बाप मानना तभी से छोड़ दिया जब से तुमने मेरी मॉम को चीटिंग किया था। वो तो ग्रैंड मदर की वजह से इस घर में हम तुम्हें रहने दे रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड मदर नैंजो से माफ़ी मांग रही होती है। वो कहते हैं ग्रैंड मदर आपकी गलती नहीं है, मैं जानता हूँ आप भी रिश्तों में फंस करके रह गई हो। सिंह नैंजो को काफ़ी बेचारगी वाले कंडीशन में देख रही होती है कि वो भी उसी की तरह बेचारा है। सबके जाने के बाद सिंह ग्रैंड मदर से बात करने के लिए जाती है और कहती है कि तुम्हें नैंजो के डैड के बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नैंजो आता है और सिंह को कहता है कि चलो अपने घर जाने का वक्त हो गया। ग्रैंड मदर तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाने लगती हैं और कहती हैं अरे अरे तुम लोग मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हो, देखो तो कि मैं कितना बोर हो जाऊंगी यहाँ पर। बहाना करके वो उन दोनों को यहाँ पर रोक लेती है। वो तो चाह रही होती है कि इतनी जल्दी वो दोनों यहाँ पे क्लोज आ सकें। आफ्टर डैट उन दोनों को एक रूम दिया जाता है स्टे करने के लिए। ग्रैंड मदर को थोड़ी ही पता था कि दोनों अलग सोते हैं। जब वो दोनों कमरे में थे तो यहाँ पर नैंजो की मॉम के बारे में बात कर रहे थे। नैंजो की लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जिसके मॉम के बारे में वो डिस्कशन कर सके। सब उसे बेचारगी के रूप से ही देखा करते थे। लेकिन सिंह उसे उसकी मॉम से रिलेटेड हैप्पी मेमोरीज़ के बारे में बात करती है और कहती है जितने वक्त भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम रही वो बहुत ही खुश थी। दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। दोनों काफ़ी करीब आते हैं, एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर
मेड आ जाती है उन दोनों को डिनर पर बुलाने के लिए। दोनों यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं और वो दोनों को एक ही साथ यहाँ पर स्टे करना था। रात में नैंजो फ्रेशन अप होते समय सिंह के ही बारे में सोच रहा था कि वो कितनी खूबसूरत है। जब सिंह रात में सो रही होती है तब नैंजो प्यार से उसे देखने के लिए जाता है। वो उसे ब्लैंकेट दे देता है ताकि वो आराम से सो सके। नींद में सिंह की आंखें खुलती है। वो नैंजो को इतने पास देख करके सोच रही थी कि शायद वो सपना देख रही है और नैंजो खुद भी शर्माने लगता है। वो सिंह के प्यार में पूरी तरीके से पड़ गया था। वो तो मस्त नीचे फ्लोर पर फिर सो जाता है। दूसरी तरफ लिली को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि इतना सब कुछ बुरा करने के बाद भी सिंह की लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है। और वो यहाँ पर हो को कॉल करके सिंह के डैड का वो इम्पोर्टेंट मेडिसिन का रेसिपी चोरी करने के लिए बोल दिए। बदले में वो उसे पैसे भी देगी। हालांकि ये काम काफ़ी रिस्की था लेकिन वो तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सिंह की जब नींद खुलती है तो वो नीचे नैंजो को सोते हुए देखती है। वह इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो उनके पिक्चर्स को क्लिक करने लगती है। इस चक्कर में वो खुद भी स्लिप करके नीचे गिरती है और यहाँ पर उसकी नींद खुल जाती है। तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर आ जाती है। वो उन दोनों को ऐसे देखती तो पूछने लगती है कि तुम लोग नीचे फर्श पर क्या कर रहे हो। वो दोनों बहाना बना देते हैं कि ऊपर बहुत गर्मी थी, दैट्स वाई वो दोनों नीचे फर्श पर सो रहे हैं। तो फिर ग्रैंड मदर उन्हें कहती है जाओ जाओ, सिंह के मैटरनल चेकअप के लिए तुम्हें जाना होगा, साथ में इसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ, तुम उसके हस्बैंड हो। उन दोनों के बीच एक अजीब सा अकॉर्डनेस था लेकिन जब ग्रैंड मदर ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। इसी वजह से वो दोनों चेकअप कराने के लिए निकल जा रहे हैं। सिंह कहती है अगर तुम्हें ज़्यादा अजीब लग रहा है या फिर काम में बिज़ी हो तो तुम जा सकते हो। वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जब साथ में आ ही गए तो चेक करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक सडन किस हो जाता है जिस वजह से कि वो दोनों और भी ज़्यादा वाला ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सिंह का नंबर आता है। डॉक्टर यहाँ पर उसे चेक करके बताती है कि बेबी नॉर्मली ग्रो कर रहा है। जब वो लोग रिटर्न कर रहे होते हैं तब सिंह यहाँ पर हो से मिलती है। वो यहाँ पर सिंह को कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है ये तुमसे प्यार करने लगा है, ये प्यार करेगा बेबी बॉर्न होने के बाद, ये तुम्हें छोड़ देगा। सिंह कहती है मेरे और नांजू के बीच का बात है, तुम्हें ज्ञान देने के लिए किसने बोला है। तभी वहाँ पर नैंजो आ जाता है सिंह के सपोर्ट के लिए। वो सब कहता है लगता है कि पिछली बार का वार्निंग तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, इसी वजह से वापस से सिंह को परेशान करने के लिए तुम आ गए हो। दोबारा अगर इसके आसपास पे दिख गए तो ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। हुआ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो सोच रहा होता है कि वो अगर इसी तरीके से चलते रहा, नांजा और सिंह दोनों इतने ही क्लोज होते रहे तो फिर वो सिंह के डैड का वो इम्पोर्टेंट रेसिपी दवा का वो कैसे चोरी कर पाएगा। वहाँ से उसे लेकर के जाया जाता है। सिंह नैंजी को छेड़ते हुए पूछती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है। इस बात पर नैंजी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंह के माइंड में हुओ को कही हुई बातें चल रही थी। डॉक्टर यहाँ पर नैंजी को सिंह के बेबी को कैसे चेक करना है, टच करना है, फील करना है, मसाज देना है, ये सब कुछ उसे बता रहा था। और वहाँ पर नैंजी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था लेकिन डॉक्टर जैसे जैसे उसे बता रही होती है वैसे वैसे वो कर रहा था तो थोड़ा सा वो नॉर्मल हो पाते। दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस तो डॉक्टर को भी दिख रही होती है। वो समझ जाती है कि ज़रूर ही यहाँ पर दोनों का अरेंज मैरिज हुआ होगा। इसके बाद वो उसे घर लेकर के जाता है। ग्रैंड मदर बेबी का रिपोर्ट देख करके बहुत ही खुश थी और कह रही होती है कि चलो बेबी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है। उन्होंने सिंह की टमी पर स्ट्रेच मार्क ना आए इस वजह से नैंजो को कुछ स्पेशल ऑयल मंगा करके दिया था और कहती है कि इससे हर रात तुम्हें सिंह के टमी पर मसाज करना होगा ताकि जब उसका बेली बड़ा हो तो वो इस तरीके से उसके बॉडी पर स्ट्रेच मार्क ना आए। नैंजो उसकी बात मान जाता है और रात में जब सिंह सोने के लिए जाती है तो वो कहती है कि मैं खुद ही ऑयल अप्लाई कर लूँगी। नैंजो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा केयर करना तो मेरा काम है, तो फिर मैं तुम्हें इस चीज़ में कैसे पीछे हट सकता हूँ। ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने मुझे सिखाया ना कैसे मसाज करते हैं, मैं वैसे ही मसाज कर दूँगा तुम्हारा। ऐसा कहते हुए वह सिंह की टमी पर मसाज करने लगता है। दोनों यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड थे लेकिन ये चीज़ें उन्हें एक दूसरे के काफ़ी करीब किए जा रही थी। दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। सिंह आगे बढ़ के नैंजी को किस कर लेती है। वो बेचारा शर्माते हुए इनोसेंट का है वहाँ से बाहर निकल जाता है और सिंह तो समझ ही रही थी।
बाहर जा करके उसके सेक्रेटरी को तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो उसकी मेट थी उसे एक ब्लैक कार के साथ देखा गया। इट मीन्स कि उसे किसी और ने ये करने के लिए आइडिया दिया था, ऑर्डर दिया था, और वो सिंह तो नहीं है। नंजू कहता है मुझे लगता है कि वो लिली हो सकती है, ज़रा इस बात को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, और अगर वो लिली निकली ना तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसका सेक्रेटरी तो अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ नैंजो वापस से कमरे में आता है। सिंह सो रही होती है, वो प्यार से सिर्फ उसे सोते हुए ही देख रहा था। इधर लिली हो उसे मिलने के लिए जाती है और कहती है तुमसे कुछ काम नहीं हो रहा, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो सिंह की एए से एक फेक फ़ोटो बनाती है, रिपोर्टर्स को देते हुए कहती है कि इसे ज़रा वायरल कर दो, जितने पैसे लगेंगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन इस बात से अनजान सिंह ग्रैंड मदर के साथ जब ट्रीटमेंट करा करके मतलब मंदिर से लौट रही थी, तब यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर सिंह से उसी फ़ोटो के बारे में पूछने लगते हैं। सिंह को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। नैंजू तक ये बात पहुँचता है तो वो इन बातों को रोकने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है, साथ ही में ये भी बोलता है कि पता लगाओ आखिरकार ये सिंह का फ़ोटो किसने वायरल किया है। सिंह इस तरीके से ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल लेकर के गई थी क्योंकि इस तमाशे के बाद उन बेचारी की तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी। नंजू और सिंह दोनों क्लोज थे, ये चीज़ ग्रैंड मदर को दिखा रहे होते हैं। लिली यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आती है और खोजो ऐसी बहू, ये तमाशे तो होने ही वाले हैं। वो लोग उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिससे कि लिली को और गुस्सा आने लगता है। उसे पता चला था कि नंजू ने प्रेस रिपोर्टर्स बुलाए हुए हैं यहाँ पर इंटरव्यू उसे देने के लिए, अपने और सिंह के बारे में चीज़ों को क्लियर करने के लिए। लिली चीज़ों को वर्सन करने का और ज़्यादा कोशिश कर रही थी और यहाँ पर वो सिन और नैंजो को अलग तरीके से बुली करने का प्लान करके रेडी रखी थी। इधर सिंह ग्रैंड मदर के लिए कुछ खाने वाने के लिए चीज़ें ला रही होती है। इस मैटर को वो अपने सेक्रेटरी से भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोली हुई थी, लेकिन उसे कुछ खास यहाँ पर पता नहीं चल पाता है। वो ग्रैंड मदर को फूड वगैरह जाती है देने के लिए, तभी रास्ते में यहाँ पर एक लेडी आकर के ऐसे सिंह को कहने लगती है कि तुम कितनी बुरी हो, शादीशुदा होने के बाद भी ये सारे काम कर रही हो। नैंजो यहाँ पे सिंह को सेव करने के लिए आ जाता है। ग्रैंड मदर तक ये सारी बातें पता चलती है तो वो कहती है अनाउंस करना ज़रूर कि तुम दोनों एक्चुअल में मैरिड हो और सिंह ऐसी लड़की नहीं है। सिंह बाहर जाकर के नैंजो से पूछती है कि वैसे भी आज नहीं तो कल हम अलग ही होने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर तुम हमारा ये रिलेशनशिप बाहर पब्लिक करोगे तो इससे तुम्हारी कंपनी के शेयर्स पर असर नहीं पड़ेंगे। नैंजो से कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना अभी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, भला मैं तुम्हें ऐसे परेशान होते हुए और बुले होते हुए दूसरों के सामने कैसे देख सकता हूँ। डोंट वरी। वो उसे आगे बढ़ के किस कर लेता है, ये भरोसा दिलाता है कि वह सिंह को कभी हर्ट नहीं होने देगा। सिंह को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो रेडी हो रही होती है, वहाँ पर लिली आती है। वह सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहती है कर लो जो भी करना है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तुम्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगने वाली है। तुमने जो कांड किया है बस वही तो वायरल हो रहा है। सिंह को डाउट होने लगता है कि ये सब कुछ लिली ने ही किया है, क्योंकि इतनी सारी बातें उसे लिली को कैसे पता। नैंजो यहाँ पर आता है, वो लिली को वार्न करता है, अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम इंक्लूडेड हो तो तुम तो देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहते हुए सिंह को वहाँ से लेकर के जाता है। लिली तो कन्फर्म थी कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलने वाला है कि ऐसा करने का ऑर्डर उसने दिया था। थोड़ी देर बाद सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर आते हैं। नैंजो और सिंह जब स्टेज पर जाते हैं तो उनसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। नैंजो और सिंह के बच्चे पर भी सवाल उठाए जाते हैं, जहाँ पर नैंजो सबको क्लियर कर देता है कि वह सिंह से लीगली मैरिड है, वो उसकी इकलौती वाइफ है और उन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा था, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंह का वो फ़ोटो फेक है और सिंह उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। सारी चीज़ें वो यहाँ पर क्लियर करता है और रिपोर्टर्स को वार्न करता है, अगर सिंह के ख़िलाफ़ किसी भी कंपनी के साइट पर या किसी भी न्यूज़पेपर में उसे कुछ भी उल्टा सीधा मिल गया तो उसकी कंपनी वो बंद करवा देगा। आफ्टर दैट वो दोनों लौट रहे होते हैं। सिंह नैंजो को थैंक्स बोलती है, लेकिन लिली ने उन दोनों का कार एक्सीडेंट कराने का प्लान किया हुआ था। जैसे ही वो दोनों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों का एक भयंकर वाला कार एक्सीडेंट होता है और यहाँ पर सिंह को बचाने के चक्कर में नैंजो बीच में आ जाता है। थैंकफुली उसकी वजह से सिंह को ज़्यादा चोट नहीं लगता। बेहोश होने से पहले वो नैंजो को कहती है, मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ऐसा कह के वो बेहोश हो जाती है। नैंजो बहुत ही परेशान होकर कि जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है।
जब सेंग की आँख खोलती है तो ग्रैंड मदर उसका केयर कर रही थी। वो सबसे पहले बेबी के बारे में पूछती है। ग्रैंड मदर कहती है बेबी ठीक है, थैंकफुली नैंजो ने तुम्हें सेव कर लिया, वरना बहुत ज़्यादा ही पंगे हो जाते। सेंग को देखने के लिए नैंजो वहाँ पर आता है। जब उसे पता चलता है कि हाँ सेंग और बेबी दोनों ठीक है, तब जा कर के थोड़ा सा उसे चैन आता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार अचानक से उनका कार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। नैंजो भी इस बात को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान कर रहा था और सेंग भी वही सोच रही होती है। वो उसे छेड़ने लगता है और कहता है कल तो कोई लड़की बड़ा मुझे कन्फेस कर रही थी, आज क्या हो गया। इस बात पर सेंग उसे कहती है कि कल वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। नैंजो आगे बढ़ के सेंग को किस कर लेता है और कहता है क्यों ना हम इस रिलेशनशिप को एक नया ट्राई देते हैं, शायद इससे चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएं। सेंग इस बात को मान जाती है। इन दोनों को खुश देख करके, साथ में देख करके ग्रैंड मदर अलग ही खुश थी। बाहर जाने पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में ये कार एक्सीडेंट जो है किसी और ने नहीं, लिली ने ही अरेंज कराया था और उस ड्राइवर ने चीज़ों को यहाँ पर कन्फेस कर लिया है। अब नैंजो सोचता है कि बस बहुत हो गया। लिली काफ़ी घबराई हुई थी। वो हुओ के पास हेल्प लेने के लिए जाती है। हुओ उसका हेल्प तो नहीं करता है, लेकिन हाँ उसे आइडिया ज़रूर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर उसके डैड के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करो, फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाओ, जिस वजह से कि नैंजो और सेंग दोनों ही तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएंगे। अब लिली को खुद को बचाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। वो वैसा ही करती है। अगले दिन जैसे ही ये बातें यहाँ पर ग्रैंड मदर तक पहुँचती है कि लेडी ने ये सब कुछ किया है, तो वो यहाँ पर सबको बोलने लगती है कि वो नैंजो के डैड के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और ख़बरदार जो किसी ने उसे टच भी किया तो। नैंजो जानता था कि 3 साल पहले ही उसके डैड को पता चला था कि अब वो बाप नहीं बन सकता, उसके बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। लिली प्रेग्नेंट है, या तो वो झूठ बोल रही है या तो फिर वो किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। अलग ही इस तमाशे को लेकर के मज़ा आने वाला था। वो ये सीक्रेट यहाँ पर लिली के सामने रिवील नहीं करता है। चीज़ें यहाँ पे आगे चल कर के अच्छे तरीके से सबके सामने आने वाली थी। ग्रैंड मदर यहाँ पर उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे वार्निंग दे करके छोड़ देती है और कहती है कि अगर दोबारा तुमने नैंजो या सेंग के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश किया तो भूल जाना कि हम तुम्हें यहाँ पर अपने घर में रखने भी वाले हैं। नैंजो सेंग को देखने के लिए जाता है। सेंग यहाँ पर ठीक थी और उसे सारी बातें बता रही होती है। नैंजो जैसे ही सेंग को सारी बातें बताता है, सेंग समझ जाती है कि लिली यहाँ पर झूठ बोल रही है। वो सोचता है कि सेंग को कैसे पता। वो कहती है मैं इतनी तो समझदार हूँ ही। लिली के प्रेग्नेंट होने की खुशी में उसके डैड पूरे शहर में पार्टी दिया हुआ था। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए थे। नैंजो और सेंग भी यहाँ पर आते हैं। लिली यहाँ पर एज यूजुअल सेंग को परेशान करने का प्लान यहाँ पर भी बनाई हुई थी। बेबी का बहाना बना करके यहाँ पर नैंजो के डैड उसे वार्न करते कि अगर उसने उसकी वाइफ को परेशान किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ पर जो सेंग होती है वो जानबूझ करके लिली के ड्रेस के ऊपर वाइन गिरा देती है। लिली इस बात पर भड़कने लगती है। सेंग कहती है अरे अरे गलती से वाइन ही तो गिरा है, इतना तमाशा क्यों कर रहे हो, चलो तुम्हें मैं चेंज करा देती हूँ। वो उसे चेंज कराने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट फेक है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि नैंजो का डैड तो अब बाप ही नहीं बन सकता है। सोचो ये बात अगर बाहर में पार्टी में पता चल गया तो तुम्हारे इज्जत का क्या होगा। और ये तमाशा करने के लिए तो नैंजो के डैड भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। लिली को जब ये बात पता चलता है तो वो गुस्से में आ करके लिली को ऊपर स्टेयर से धक्का देने का कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि सेंग और बच्चा दोनों ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएगा तो उसका तो काम ही हो जाएगा। इस बात से अनजान नंजू नीचे तरफ वो सोच रहा होता है कि सेंग आए क्यों नहीं। वो उसे देखने के लिए जाता है। उस समय सेंग स्टेयर से नीचे गिर रही होती है। थैंकफुली वो उसे आधे रास्ते रोक लेता है। वो देख लेता है कि लिली ने उसे धक्का दिया है। दोनों यहाँ पर इंजर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन सेंग के टमी पर चोट नहीं लगता है। पूरे पार्टी में तमाशा मच जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। थैंकफुली सेंग और बेबी दोनों ठीक था। अब जब सेंग को होश आता है तो वो ये नहीं ब्लेम लगाती है कि पहले लिली ने उसे धक्का दिया। वो कहती है अरे अरे लिली भी मेरे साथ ही थी, वो भी प्रेग्नेंट है ना, ज़रा चेक कराते हैं यहाँ पर कि कहीं उसे तो इंजरी नहीं हुई ना। अब लिली यहाँ पर फुल ऑन एक्टिंग कर रही थी और अब वो उसे रोकने का कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट चेक किया गया या फिर डॉक्टर ने उसके पल्स चेक किए तो वो डॉक्टर समझ जाएगा कि वो तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लेकिन नंजो के डैड का कहना था सबका कहना सही है, तुम भी सेंग की तरह प्रेग्नेंट हो, एक बार जरा चेक करो अगर यहाँ पे
सब कुछ ठीक है नहीं। जैसे ही डॉक्टर यहाँ पर चेक करता है तो पता चल जाता है कि लिली प्रेग्नेंट नहीं है। जितने भी लोग आए हुए थे सारे यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और नैंजो के डैड का मजाक उड़ जाता है। वो गुस्से में आकर के लिली को घर से बाहर निकाल देते, ये कहते हुए कि तुमने तो पूरे शहर में मेरी नाक कटा दी। और सेंग और नैंजो ने जो प्लान किया था वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। नैंजो कहता है कि मैं कितना घबरा गया था, तुम्हें पता है तुम्हें इस तरीके से चोट लगा था। सेंग उसे कहती है कि हाँ फ़िलहाल मैं ठीक हूँ और अब लिली को तो हमने सबक सिखा दिया है, लेकिन वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। नैंजो और सेंग को तो लग रहा था कि उनकी लाइफ अब आगे चल कर के हैप्पी एवर आफ्टर वाली फॉरएवर वाली होने वाली है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा अभी तो कुछ होने नहीं वाला था। लिली हुओ के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मेरे पास ना तो पति है और ना ही घर। वो ऐसा कहता है तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाई तो मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो, चलो एक मौका देता हूँ, तुम जा कर के सेंग के डैड का वो तुम रेसिपी मेरे लिए चोरी करके लाओ, तब मैं तुम्हें अपने घर पर रखने के लिए सोचूंगा। अब लिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जाकर के नैंजो के डैड से अच्छे खासे पैसे का डिमांड करती है। कहती है कि अगर उसने वो पैसे नहीं दिए तो वह यहाँ पर जाकर के सबको बता देगी कि उसी ने उससे कहा था सबसे पहले सेंग के डैड का वो रेसिपी दवा वाला चोरी करने के लिए। अब नैंजो के डैड नहीं चाहते थे कि ये बात पोल खुले, इसी वजह से वो यहाँ पर लिली को अच्छे खासे पैसे दे देते हैं और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ सेंग को अपने सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में उसके डैड के रेसिपी कुछ दिनों से कोई चोरी करने का बार बार कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ऑफिस में रात में घुसते हैं लेकिन उन्हें वो मौका मिल नहीं पा रहा और इस वजह से सेंग की काफ़ी ज़्यादा परेशानी अभी बढ़ गई थी। उसका ये रिसर्च सेंटर ऑलरेडी अच्छे कंडीशन में नहीं चल रहा था। वो नैंजो को बताती है डैड के गुजरने के बाद सब कुछ बिखर सा गया, मुझसे चीज़ें संभल नहीं रही थी। डैड लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट मुझे पूरा करना है। वही इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाने से रिलेटेड प्रोजेक्ट था और उसके लिए उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए था और एक लेडी का हेल्प भी, जो कि बिजनेसमैन यहाँ पर नैंजो के डैड की सेंग के डैड की फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन वो इतनी आसानी से सबको वो प्रोजेक्ट नहीं देती है। यहाँ पर जब वो दोनों उससे मिलने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर हुओ को देखते हैं। वो सेंग को कहता है अफसोस कि तुम ये प्रोजेक्ट नहीं जीत पाओगी, तुम बेकार में ही मेहनत कर रही हो। सेंग उसे कह रही है मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इस मैटर में तुम भी इन्वॉल्व हो, जिस दिन मुझे ये सबूत हाथ लगा ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे डैड ने तुम्हें अपना स्टूडेंट माना था और तुमने उन्हें ही धोखा दे दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से वहाँ से चले जाता है और नैंजो के साथ सेंग उस लेडी से मिलने के लिए जाती है। वो लेडी एक्चुअल में सेंग को शुरुआत में भाव नहीं देती है क्योंकि उसे सिर्फ सेंग के डैड पर भरोसा था, उस पर नहीं। लेकिन कैसे न कैसे इमोशनल बातें करके सेंग उनसे एक मौका मांग लेती है और कहती है कि आप बस मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। आप तभी हमारे रिसर्च सेंटर में पैसे लगाना जब एक्चुअल में आप हमारे काम से सेटिस्फाइड हो। उसकी ये भरोसेमंद बातों को सुन करके वो लेडी सेंग की बात मान जाती है और कहती है ठीक है 1 महीना है तुम्हारे पास, 1 महीने में अपने रिसर्च सेंटर में कुछ मुझे रिजल्ट ला करके दिखाओ और अगर सच में तुमने सही काम किया है तो मैं ज़रूर ही तुम्हारी हेल्प करूँगी क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे फ्रेंड हुआ करते हैं। सेंग के लिए इतना कहना काफ़ी था। फिर वो वहाँ से निकलती है। नैंजो उसके साथ था और वो उसे पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। वो सेंग को उसके रिसर्च सेंटर में लेकर के जाता है। सेंग को काम करते हुए देख रहा था और वो सोच रहा था कि ये कितनी हॉट लग रही है काम करते हुए। यहाँ पर अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सेन अपना मन लगा करके उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और नैंजो उसका ख्याल कर रहा था। नैंजो क्या काम करता है वो तो पूरे ड्रामा में कहीं नहीं दिखाया गया। यहाँ पर वो बीच में उस लेडी से जाकर के मिलती है। वो लेडी यहाँ पर उसके काम से काफ़ी खुश थी। कुछ सोचने समझने के बाद वह सेंग की कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब भी सेंग के लिए मुश्किलें थोड़ी बाकी थी। दवा पूरी तरीके से रेडी होना ज़रूरी था और वही सेम रेसिपी तो हुओ के पास भी था, ये बात सेंग जानती नहीं थी। फिर भी वो मन लगा करके अपने उस प्रोजेक्ट पर काम करती है। धीरे धीरे उसका बेबी भी बड़ा हो रहा था और उसका बेबी बॉर्न करने का वक्त जो है वो पास आते जा रहा था। अब एक इम्पॉर्टेंट काम बाकी था जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं वो भी उसी इम्पोर्टेंट मीटिंग का इंतज़ार कर रहा था। लिली से वह कहता है कि अगर ये सब कुछ सही से हो गया तो हम वापस से बहुत ही अमीर हो जाएंगे। लिली यहाँ पर वो के ख़िलाफ़ बातों को रिकॉर्ड कर लेती है क्योंकि उसे पता था कि एंड टाइम वो उसका हेल्प नहीं करेगा।
और इम्पोर्टेंट मीटिंग आता है जहाँ पर कि सेंग उस लेडी के आने का इंतज़ार कर रही थी और वो भी उस लेडी के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। एक्टिंग कर रहा था एक्चुअल में, क्योंकि उसे पता था कि उसके कहने पर लिली ने उसे किडनैप कर लिया। ना वो लेडी यहाँ पर आएगी और ना ही सेंग का काम कंप्लीट होगा। जब कुछ देर तक वो लेडी नहीं आती है, कॉल करने पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही थी, तो सेंग उसे देखने के लिए निकल जाती है और नैंजो को यहीं पर वेट करने के लिए बोलती है। ग्रैंड मदर आती है, पूछती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। नैंजो कहते हैं कि जिस लेडी का हम वेट कर रहे हैं वो यहाँ पर आ नहीं रही है। काफ़ी देर तक जब सेंग का भी कोई अता पता नहीं चलता है तो वो सेंग को देखने के लिए निकल जाता है। ग्रैंड मदर को यहाँ पर चीज़ें संभालने के लिए बोलता है। वो कहता है अगर वो लेडी आती है तो बस आपको इस पेपर पर साइन कराना है। सेंग उस लेडी को ढूंढने के लिए घर जाती है। घर में जैसे तैसे अंदर एंटर करती है तो देखती है लिली ने उस लेडी को किडनैप करके रखा हुआ है। प्रेग्नेंट होने के बावजूद सेंग को इतना सब कुछ अकेले करना पड़ता है। लिली यहाँ पर आती है और कहती है सही टाइम पर आई हो, अब तो तुम जाने ही वाली हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सेंग उससे कहती है तुम खुद ही मुझसे पंगा लेने के लिए आती हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जैसे ही लिली यहाँ पर सेंग और उसके बच्चे पर अटैक करने का कोशिश करती है तब तक नैंजो वहाँ पर आ जाता है। फ़ोन दोनों लेडी को ही सेव कर लेता है और उन्हें वहाँ से पकड़ करके उस मीटिंग में लेकर के जाया जाता है जहाँ पर लिली जेल जाने वाली थी। वह अपने साथ साथ हो को भी लपेट लेती है और कहती है कि इसी ने ये सब कुछ मुझे करने के लिए कहा था, इसके पास जो भी ये दवा है वो सब कुछ गड़बड़ है। उसने सेंग के डैड से ही वो रेसिपी चोरी की थी। हो को जेल हो जाता है। यहाँ पर लिली भी जेल जाने वाली थी। जाते जाते वो ये भी बता देती है कि उसे ये सब कुछ करने के लिए नैंजो के डैड ने कहा था। नैंजो के डैड को घर से निकाल दिया जाता है। लिली और वो दोनों जेल में थे और यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद सेंग उस लेडी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। उसके डैड की कंपनी बैक टू ट्रैक आ जाती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। सेंग फाइनली नैंजो के बेबी को बॉर्न करती है। नैंजो यहाँ पर सेंग को शादी करने के लिए रियल में सबके सामने प्रपोज करता है। सेंग हाँ कह देती है एंड आफ्टर दैट वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।